एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं और इसके चैप्टर नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसके फर्स्ट श्लोक में ही कहा गया है इदम तू ते गुह्यतमम। इट्स अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इस शब्द को हम समझें गुह्य तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य को हम कहें तो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतर मीन्स मोर कॉन्फिडेंशियल एंड गुह्यतम दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुह्य यानी कि कॉन्फिडेंशियल मीन्स कुछ लोगों को पता हो। मोर कॉन्फिडेंशियल मीन्स परिवार के लोगों को पता हो। और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कि जो एक पत्नी ही पति को कह सकती है। इस प्रकार की जो नॉलेज है वो इस चैप्टर में प्रदान की गई है। अब इस पर एक सवाल भी उठ सकता है कि हम कहें कि इट्स अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल और ये तो गीता जी में छपी हुई है। और जहां तक मैं सोचती हूँ कि भारत में प्रथम नंबर पर छपने वाली और बिकने वाली स्पिरिचुअल बुक्स में से जो है गीता जी प्रथम नंबर पर है। जो हरे कृष्णा मूवमेंट है वो तो जो मूवमेंट चलाता है उसमें तो मैराथन चलती है और उसकी बहुत सारी बुक्स हैं भी, मेरे पास भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और हर जगह प्रिंटेड है, वन थिंग विच इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड इट इज प्रिंटेड एवरीवेयर। तो किस बात की इसमें कॉन्फिडेंशियल हुआ, किस तरीके का इसमें टॉप सीक्रेट हुआ? पर नहीं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी राजा का खजाना है, वो एक तिजोरी में छिपा हुआ है। अब राजा ने उस तिजोरी को बंद करके सैनिकों को सौंप दिया। अब वो ले जाके उस तिजोरी को, और वो तिजोरी कहीं कहीं से गुजरती हुई राजा के खजाने में जाकर रखी गई और वो एग्जीबिशन में लगाए गए। लेकिन उसकी पात्रता किसके पास है? उस तिजोरी को खोल कौन सकता है? द वन हु नोज द पासवर्ड। जिसके पास उसका पासवर्ड है वो उसको खोल सकता है तो वो सैनिकों के भी हाथ में, लेकिन वो खजाना तो सैनिकों का नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है तो ये टॉप सीक्रेट छपा भी हुआ है हर जगह, लेकिन इसको कौन पा सकता है? द वन हु इज एगर टू नो। जो जिज्ञासु है, जो जानने के प्रति उत्सुक है, वो इसको जान सकता है। और भगवान बताते हैं कि इसकी पात्रता किसके पास नहीं है, कौन इसको नहीं जान सकता? द वन हु इज एनवियस। जो ईर्ष्यालु है, जिसमें तृण मात्र भी ईर्ष्या है, तो वो इस टॉप सीक्रेट को कभी नहीं पा सकता। अब इसमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी अटेन करने का और कंटिन्यू करने का एक साधन प्रभु ने बताया, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर चलकर हम सब उसको महसूस भी कर सकते हैं। और अभी मैं जो दृष्टांत दूंगी तो आप उससे अपने जीवन में रिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ, कैसे हम उस चीज को अपने जीवन में उतार सकेंगे और किस तरीके से हम उसमें इंडल्ज नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, स्पर्श, गंध, स्वाद, देखना और सुनना, इस तरीके से हम इन सब चीजों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम पसंद करते हैं, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। इफ वी लाइक समथिंग देन वी इंडल्ज इनटू इट।
और जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसा कैसे हो कि हम उसके आदी ना हो, हम यूज भी करें लेकिन हम उसमें इंडल्ज ना हो। तो इसका एकमात्र जो टॉप सीक्रेट भगवान ने बताया वो क्या है कि जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो चीज हम ऐसा सोचे ही नहीं कि वो हमारी है, वो सब प्रभु के अर्पण कर दे। यूज तो हम करेंगे लेकिन तेरा तुझको अर्पण। प्रसाद हम भगवान को भोग लगाते हैं लेकिन प्रसाद ग्रहण तो हम ही करते हैं ना। तो इस तरीके से जो भी चीज है उसको प्रभु को ऑफर किया जाए। He has given it to me and I offer it to him। जैसे हमने कोई नई नई कार खरीदी, तो जब तक वो नई नई है हमें उसका शौक है, फिर जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है तो हम उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन when we offer our Maruti to the Maruti Nandan, then we don't indulge into it। हमने ये सब अपने घर में महसूस कर सकते हैं कि जब हम कोई नई चीज लाते हैं, हमने कोई नया व्हीकल खरीदा, तो अब हम उसको मंदिर लेके जाते हैं, वहां पे उस पे टीका लगवाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। तो इन सब के पीछे भारत की फिलॉसफी क्या है? हाँ, ऐसा भी मान सकते हैं, हम लोग के मन में विचार आता है कि प्रभु इसकी रक्षा करेंगे, तो वो रक्षा करते भी हैं, मैं इसकी विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर वही रक्षा कर रहे होते तो आप इंश्योरेंस ही क्यों कराते? बट इसके पीछे जो भारत की फिलॉसफी है वो कहती है कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। उन्होंने जो कुछ दिया वो उसके अर्पण करके फिर स्वीकार करो कि मेरा है ही नहीं, अगर ये कल को नहीं भी रहा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जैसे हम बाजार से कोई ब्रांड न्यू शर्ट खरीद के लाए अभी, और 1 साल बाद उस 5,000 की शर्ट को हमें पोछा बनाते हुए भी नहीं सोचना पड़ता। तो इस तरीके का विचार जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में घटित होगी। जब हम इस चीज के आदी नहीं होंगे, तो जब हमें ये छोड़ना पड़ेगा तो हमें किसी चीज से लगाव नहीं होगा, तो छोड़ने में आसानी हो जाएगी। हम यूज सब कुछ करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है कि वो हमें दे रहा है तो हमें यूज करना है, लेकिन यूज कैसे कर रहा है कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। तो इस तरीके की फिलॉसफी जो भारत का विज्ञान कहता है, उसका सूक्ष्म चिंतन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, उस तरीके से उस पर विचार करते करते, ये तो जो गीता जी के भगवान ने इसका मूल रूप प्रदान किया, तो वो तो फूल है, लेकिन उस मूल में चिंतन की क्यारी में लगी हुई मेरी व्याख्या के फूल हैं जो प्रभु के मूल में उनके श्री चरणों में अर्पित हैं। तो इस तरीके की व्याख्या के द्वारा, इस तरीके के विचार के द्वारा हम चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन में आध्यात्मिकता का विकास कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आगे जिस पर बात की गई है उसको हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।